हेलो गाइस। तो अब हम मिल रहे हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 में ऑफ इकोनॉमी। तो हमें बात जो स्टार्ट करनी है गाइस अभी करनी है गुड्स से। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि जो प्राइवेट फर्म होती है, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जा रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए। आपको मैंने 4 सेक्टर करवाए थे गाइस, 4 सेक्टर। वो 4 सेक्टर का जल्दी से आपको नाम याद करना है। सबसे पहला जो सेक्टर रहेगा वो रहेगा प्राइवेट, फिर रहेगा हाउस होल्ड, फिर आपका रहेगा गवर्नमेंट, लास्ट में आपका रहेगा एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, ये 4 सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी के या किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। इसके बाद मैंने आपको करवाया था प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में हमने पढ़ा था कि एक फर्म होती है, वो फर्म कुछ इनपुट्स यूज़ करती है, ठीक है, और कुछ आउटपुट करती है। ऐसे ही होता है, जो फर्म्स होती हैं वो आउटपुट जनरेट करती हैं और उसके लिए उसे कुछ इनपुट चाहिए। ये जो इनपुट है ना गाइस, इसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। इनपुट को क्या हम बोलते हैं? फैक्टर्स। ये आपको याद रखना है। हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं? 4। कौन से हैं गाइस? सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप। मैं ई लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ लेक्चर 1। अगर नहीं देखा तो एक बार ही देखिए उसको। ठीक है, फर्स्ट जो आपका फैक्टर रहेगा वो रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड रहेगा आपका कैपिटल, थर्ड रहेगा आपका लैंड। मैं लैंड प्लस जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसको इंक्लूड करके मैं नेचुरल रिसोर्सेज लिखता हूँ। आपको बुक्स में लैंड मिलेगा, तो उस हिसाब से हम चलते हैं। चलिए, लैंड, और फिर आएगा आपका लेबर। ठीक है, ये 4 आपको याद रखने। मैं यहाँ पे ई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लैंड, एल ए फॉर लेबर। ठीक है, अब अगर कोई आपको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कर रहा है तो उसको रिटर्न में क्या मिलता है? प्रॉफिट। ये सब मैं करवा चुका हूँ, ये सिर्फ एक रिवीजन है अभी आपके लिए। इसके बाद मैं आपको नए टॉपिक करवाऊँगा। अगर कोई कैपिटल देता है तो उसको रिटर्न में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अगर कोई लैंड देता है तो लैंड के बदले उसको क्या मिलता है? रेंट। और अगर कोई लेबर देता है उसको क्या मिलता है? वेजिस एंड सैलरीज। ठीक है गाइस, ये आपके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपके फैक्टर इनकम हैं, जो इनकम जनरेट हुई ऑन फैक्टर्स। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो गाइस अब हम बात शुरू करेंगे जहाँ हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, फर्म से। एक फर्म है, 4 फैक्टर्स जो हैं वो उसके इनपुट में जाते हैं। अब आपको पता है क्या क्या हैं वो 4 फैक्टर्स? एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, लैंड एंड लेबर। उसके बाद में गाइस कुछ आउटपुट निकलता है। वो आउटपुट्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब अगर हम डिवाइड करें गुड्स को गाइस, यहाँ से अच्छे तरीके से समझिएगा, यहाँ कन्फ्यूजन होती है। जो गुड्स हैं वो 2 तरीके के होंगे। एक होगा इंटरमीडिएट, और दूसरा होगा फाइनल। ठीक है, एक हो सकता है इंटरमीडिएट, दूसरा हो सकता है फाइनल। अब गाइस जो फाइनल होगा वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फाइनल में आ जाएगा आपका वो गुड्स जो कि कंजम्पशन के लिए होते हैं, कंजम्पशन, और दूसरे होते हैं कैपिटल। और कैपिटल को मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको अभी समझाऊंगा अच्छे तरीके से। इस कैपिटल को अच्छे तरीके से समझिएगा, इस पे आपका बेस रहेगा नेक्स्ट जो जितने भी आपके टॉपिक्स आएंगे। तो गाइज हम बात करते हैं स्टार्टिंग में इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं या इंटरमीडिएरी गुड्स होते हैं, ये यूज़ होते हैं फर्दर प्रोडक्शन में। ठीक है, इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, हमने बात की थी जो स्टील, देखिए
जो स्टील की आपने देखा होगा कि बारीक बारीक सी शीट्स होती हैं, स्टील शीट्स, ठीक है, आपने देखा होगा ट्रक के ऊपर कई बार ये लोड करके लेके जाते हैं। ये जो स्टील की शीट्स होती हैं ना, इसका देखिए यूज़ ऐसे नहीं होता, ये किसी ना किसी चीज़ में यूज़ होती हैं। लाइक ये एक इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो कि आगे प्रोसेस होके एक फाइनल गुड बनते हैं। अगर आप कहें कि इनका कोई यूज़ है तो नहीं, इनका एज सच कोई भी यूज़ नहीं होता। ये यूज़ होते हैं फर्दर प्रोडक्शन में, ठीक है, इनको प्रोसेस किया जाता है और फाइनल गुड में इनको तब्दील किया जाता है, बदला जाता है। अब ये फाइनल गुड जो है गाइज, ये दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको बोला। एक आ गया आपका कंजम्पशन, एक आ गया आपका कैपिटल। अब पहले मैं बात करूँगा कंजम्पशन की। जो कंजम्पशन है गाइज, ये 3 तरीके में होंगे। पहला आ जाएगा आपका ड्यूरेबल, फिर आ जाएगा आपका नॉन ड्यूरेबल, फिर आ जाएगा आपका सर्विस, ठीक है। ये सर्विस को मैं बॉक्स में रख देता हूँ। सर्विस तो आपको पता है क्या है, जैसे मैं अभी एजुकेशन सर्विस आपको दे रहा हूँ, ये सर्विस है गाइस, ठीक है, इसको आप कंज्यूम करेंगे, राइट। तो आगे बात अगर करें हम ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल की जो बेसिक डेफिनेशन होती है गाइस, जो 3 साल से ज़्यादा चले, ठीक है। ये है जो 3 साल से कम चले। जैसे आपका बात करें तो टीवी, फ्रिज, ठीक है, ये जितने भी ये एग्जांपल्स हैं, ये ड्यूरेबल गुड्स हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आपको पता है, जैसे आप डेली में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो 3 साल तक नहीं चलती, जैसे आपके क्लोथ्स हो गए, ठीक है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आ जाएंगी। और ये हम बात अभी कर रहे हैं जो कंजम्पशन गुड्स हैं गाइस, अभी हम कैपिटल गुड्स की तरफ नहीं गए, राइट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सर्विस का मैंने आपको बता दिया, सर्विस जैसे एजुकेशन सर्विस होती है, ऐसे कोई भी सर्विस हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे, अब हम बात करेंगे गुड्स में कंजम्पशन की। हमने बात कर ली है, बात हमें करनी थी मेन कैपिटल की। अब गाइस कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, ठीक है। अब उन 3 चीज़ों को याद रखना। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको फिर रेकमेंड करूँगा कि आपका जो लेक्चर 1 था उसको अच्छे तरीके से देखिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैपिटल के 3 फीचर क्या होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे कैपिटल गुड की। गाइस जब भी कोई भी कंपनी कह लो या मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कह लो या फर्म कह लो, वो अगर गुड्स प्रोड्यूस करती है, ठीक, और वो अगर गुड्स फर्दर किसी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक फर्म है, हम एग्जांपल लेंगे महिंद्रा, ठीक है। महिंद्रा की क्या आते हैं, ट्रैक्टर्स आते हैं, ठीक है। ये ट्रैक्टर्स देखिए वैसे तो इनका कोई यूज़ नहीं, ये सड़कों पे चलाने के लिए तो नहीं है ना, कहाँ यूज़ होते हैं ये एग्रीकल्चर में यूज़ होंगे, ठीक है। अब ये जो ट्रैक्टर हैं ये एग्रीकल्चर में यूज़ होके एग्रीकल्चर करने में हेल्प करेंगे, उससे क्या होगी, फर्दर प्रोडक्शन होगी, ठीक है। फर्दर हम प्रोड्यूस करेंगे चीज़, वो क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा। अब देखिए ये जो ट्रैक्टर हैं, और या मैं बोलूँ कि ये जो कैपिटल गुड्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हेल्प की कि फर्दर जो प्रोडक्शन है उसको करने में इन्होंने हेल्प की। अगले पेज पे मैं आपको अच्छे तरीके से फ्लो के साथ बताता हूँ। जैसे जो ट्रैक्टर है गाइस, इसको हमने फील्ड्स के ऊपर यूज़ किया, ठीक, उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ठीक। एग्रीकल्चर से क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आया, आप देखेंगे कि ये आ रहा है, ठीक। और ये जो ट्रैक्टर है ये हमारा कैपिटल है, ठीक है। अब ये जो कैपिटल गुड्स हैं गाइस, ये यूज़ होते हैं हमारे, ये जो कैपिटल गुड्स हैं ये यूज़ होते हैं हमारे किसी और फॉर्म में, ठीक है। तो हमने जो कैपिटल की लास्ट टाइम फीचर्स पढ़े थे, ठीक है। फर्स्ट फीचर क्या था,
कि ये जो गुड्स हैं ये अपना फॉर्म नहीं चेंज करती अगर हम इनको यूज़ करते हैं। तो देखिए जो ट्रैक्टर है, अगर आप ट्रैक्टर को किसी एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ कर रहे हैं तो वो अपना फॉर्म तो नहीं चेंज करेगी, राइट। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट फीचर था वो ट्रू हो गया यहाँ पे। और सेकंड फीचर था गाइस, ये मैन मेड होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने फीचर आपको करवाया था लास्ट टाइम। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रैक्टर है ये मैन मेड है, ये फीचर भी ट्रू हो गया। और जो थर्ड फीचर है गाइस, उसमें है कि ये फर्दर किसी प्रोडक्शन में यूज़ होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए, ट्रैक्टर मैंने आपको बताया कि ये एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि इसकी मदद से हम और ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर तीनों चीज़ें ट्रू हो रही हैं दैट मीन्स कि वो एक कैपिटल गुड है गाइस। अगर ये तीनों चीज़ें प्रूव नहीं होती तो वो कैपिटल गुड नहीं है। अब मैं आपको उसकी भी एक एग्जांपल देता हूँ। ज़्यादातर गाइस एक ना कन्फ्यूजन आती है, स्पेशली जो कह लीजिए अकाउंट्स बैकग्राउंड से हैं उनको, मैं भी अकाउंट्स बैकग्राउंड से हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सभी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं और ये हमें बोला जाता है कि ये कैपिटल में आती हैं, ठीक है। पर आपने देखा होगा जब मैंने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कराए थे, आपको लैंड अलग करवाया था मैंने, कैपिटल मैंने आपको अलग करवाया था, एंटरप्रेन्योरशिप अलग है, ठीक है, और हमारी जो लेबर है वो अलग है। अगर मैं अकाउंट्स का हूँ तो मुझे ये समझना चाहिए कि कैपिटल जो है ऑलरेडी लैंड कैपिटल में ही आ जाती है, ठीक। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है गाइस। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो 3 फीचर हैं वो ट्रू होने चाहिए। हमारा जो पहला फीचर है कि ये मैन मेड होना चाहिए। क्या लैंड मैन मेड है गाइस? नहीं, ये मैन मेड नहीं है, इसलिए हमने इसको अलग रखा है। तो हमारे इकोनॉमी में कैपिटल वही चीज़ होगी जो ये 3 चीज़ें होल्ड करेंगी, ये 3 फीचर होल्ड करेंगे। ये आपका प्री का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वहाँ पे आपको पूछ लेंगे कि ये कैपिटल का पार्ट बनता है कि नहीं बनता। तो इन 3 फीचर्स को आपको याद रखना है। अगर ये 3 फीचर आपको याद है तो फिर आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। क्योंकि आजकल आपको पता है यूपीएससी बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप रट्टा मार के नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपको उस तरीके से चलना है। चलिए आगे गाइस, अब आगे हम बात करेंगे गुड्स हमने पढ़ लिए, कंजम्पशन, सॉरी कैपिटल एंड कंजम्पशन। हमें मेनली कैपिटल गुड्स की बात करनी है। कैपिटल गुड्स मैंने आपको बता दिया, ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है गाइस, देखिए कि हम प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अगर हम अपनी कंट्री में प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, उससे क्या होता है गाइस, उससे हमारे जो लोग हैं उनको काम मिलेगा। उनको अगर काम मिलेगा उससे क्या होगा, उनको वेजेस मिलेंगी। वेजेस अगर मिलेंगी वो आगे और ख़र्चा करेंगे, ठीक है। दे विल डू एक्सपेंस, ठीक है। अगर वो और एक्सपेंस करेंगे उससे हम और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ऐसे ही और ज़्यादा लोगों के पास काम आएगा। ये जो है ये एक सर्कल बन जाएगा। जब ऐसा सर्कल बड़ा होता रहता है ना गाइस, तो हमारी इकोनॉमी बढ़ती रहती है, हमारे जो लोग हैं उनके पास पैसा जो है वो ज़्यादा होता रहता है। हम यही तो चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड बढ़े, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बढ़ना चाहिए। अब वो कैसे बढ़ेगा, अगर उनके पास पैसे होंगे, ठीक है। पैसे कैसे बढ़ेंगे, अगर उनको काम मिलेगा। और काम कब मिलेगा, अगर प्रोडक्शन होगी, और प्रोडक्शन तभी होगी अगर डिमांड होगी, ठीक। इस तरीके से चलते हैं हम। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कैपिटल गुड्स, तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि अगर कैपिटल गुड्स ज़्यादा बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, उससे क्या होगा, फर्दर प्रोडक्शन बढ़ेगी, फर्दर प्रोडक्शन बढ़ेगी। और यहाँ से एक नया कंसेप्ट आएगा इन्वेस्टमेंट का, ठीक। ये कंसेप्ट आएगा आपका इन्वेस्टमेंट का। ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इससे पहले मुझे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करवानी है, उसके बाद मैं आपको करवाऊँगा कि इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है।
अभी आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर कर रही है कि हमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन ये बढ़ानी है। इसका एक ही मतलब है गाइस, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। वो किस तरीके से, वो हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाना है कि जो फ्लो है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो किस तरीके से होती है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले अब वो समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होती है। चलिए देखिए गाइस, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एक आपकी होगी फर्म है आपका प्राइवेट सेक्टर, ठीक, और एक आपका सेक्टर हो गया हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, अब आपको पता होना चाहिए। अगर फिर भी आपको डाउट है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि लेक्चर नंबर 1 देखिए, वो बेस था आपका, वो आपको देखना ही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब गाइस ये जो फर्म है ये प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, ये गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। उस गुड्स की वैल्यू है लेट्स से 100, ठीक है, 100 रुपीज़ के गुड्स बनाए हैं इसने। अब हाउस होल्ड जो है वो क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा इस फर्म को, जो हाउस होल्ड है वो क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, जो एंटरप्रेन्योर है वो तो हाउस होल्ड से डील करता है, ठीक है, वो हाउस होल्ड का ही बंदा है ना। मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, जैसे रतन टाटा जी हैं, उनकी अगर टाटा ग्रुप है, दैट इज़ द फर्म, ठीक है, वो एक प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है जो टाटा ग्रुप है, पर टाटा ग्रुप को चलाने वाले जो हैं वो तो हाउस होल्ड ही हैं, ठीक। उसमें एक हैं रतन टाटा जी, ठीक, वो रतन टाटा जी को अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हाउस होल्ड के मेंबर हैं और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, तो कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो मैं ई लिख रहा हूँ, ई स्टैंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। और गाइस ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है यहीं से तो कैपिटल भी आ रही है ना, कैपिटल भी यहीं से आ रही है, तो हम सी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में जो लैंड है वो भी लैंड किसी ना किसी हाउस होल्ड मेंबर का होगा, जो उसने इस कंपनी को दिया होगा ऑन रेंट और मे बी ऑन लीज, ठीक है, तो यहाँ पे लैंड आ जाएगा। और ये जो हाउस होल्ड सेक्टर के जो लोग हैं वही तो काम कर रहे हैं टाटा ग्रुप में, ठीक, तो यहाँ पर लेबर आ जाएगा। अब अगर ये 4 फैक्टर्स प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड को भी तो बदले में कुछ मिलेगा ना। हाउस होल्ड को बदले में क्या मिलेगा गाइस, फैक्टर इनकम मिलेगी। वो किस फॉर्म में मिलेगी, आपको करवा चुका हूँ। रतन टाटा जी को मिलेगा प्रॉफिट, सी स्टैंड फॉर कैपिटल, उसके अगेंस्ट मिलता है इंटरेस्ट, एल स्टैंड फॉर लैंड, उसके अगेंस्ट मिलता है रेंट, लेबर, उसको मिलता है वेजेस, ठीक है गाइस। तो देखिए अभी आगे समझिए। अब इस फर्म ने 100 रुपये के प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, इस फर्म ने 100 रुपये के प्रोडक्ट बनाए। अब अगर 100 रुपये के फैक्टर्स इन्होंने दिए हैं, अगर 100 रुपये के फैक्टर्स हाउस होल्ड सेक्टर ने दिए हैं, तो बदले में फर्म क्या देगी हाउस होल्ड सेक्टर को, फैक्टर इनकम। अब अगर 100 रुपये के फैक्टर्स दिए तो 100 रुपये की इनकम मिलेगी। अगर 100 रुपये के गुड्स बनाए हैं इन्होंने फर्म ने, तो 100 रुपये के ही फैक्टर इनकम जनरेट होगी। अब गाइस हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर सकता है, देखिए जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अब इस प्रोडक्ट को खरीदेगा, ठीक है, वो एक्सपेंस करेगा 100 रुपये का। तो ये फर्म क्या करेगी, ये जो गुड्स है ये इसको बेच देगी, ठीक है, ये जो है गुड्स वो इसको बेच देगी, कितने की, 100 रुपये की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सर्कल बन गया गाइस, ठीक है, एक सर्कल बन गया है। पहले हाउस होल्ड ने फैक्टर दिए, उस फैक्टर की इनकम इन्होंने फर्म ने हाउस होल्ड को दी। उसके बाद में हाउस होल्ड के पास जो पैसा आया उसने कंपनी को दिया फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है, और कंपनी ने उसको क्या डिलीवर किए, गुड्स डिलीवर कर दिए। अब देखिए इस तरीके से फ्लो होना शुरू हो गया, यही फ्लो चाहिए होता है गाइस। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने गवर्नमेंट सेक्टर को मिस किया हुआ, अभी
ठीक, मैंने एक्सटर्नल सेक्टर को मिस किया हुआ है अभी, ये हम आगे करेंगे, अभी मैं आपके लिए थोड़ा इजी बना रहा हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं गाइस। यहाँ पे तो आपने देखा कि ये जो 100 रुपये जनरेट हुए थे, वो 100 के 100 यहाँ पे एक्सपेंस क्रिएट कर दिया उसका, ठीक है। अब हम 100 के 100 को एक्सपेंस नहीं क्रिएट करेंगे, अब हम कुछ सेव करेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। अब इसी एग्जांपल को गाइस, फर्म है, फर्म ने 100 के गुड्स बनाए। आगे हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास अभी 100 रुपये हैं। आपको पता लग गया है किस तरीके से 100 आए, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर्स दिए और हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम मिल गई, ठीक है। आगे अब देखिए, अब गाइज ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ना, ये 100 की जगह स्पेंड कर रहा है सिर्फ 70। कितने स्पेंड कर रहा है? 70। अब क्या हो रहा है, अब जो फर्म है वो कितने के गुड्स देगी इसको? वो देगी 70 के गुड्स। ये क्लियर हो गया आपको? उसके बाद में देखिए, अगर 70 रुपीज़ ये खर्च कर लेता है तो कितना बचता है? अभी 30 रुपीज़ बचते हैं, ठीक। अब ये 30 रुपीज़ कहाँ रहेंगे गाइज? ये 30 रुपीज़ जो है ये सेविंग हो जाएगी और ये कहाँ जाएंगे? बैंक में, ठीक है, ये जाएंगे बैंक में। अब अगर पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक से पैसा कौन निकालेगा? कॉर्पोरेट्स निकालेंगे। वो कौन है? वो है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है या फर्म है, उसने ये जो पैसा है ये बैंक से बोरो कर लिया। कितना? 30 रुपीज़। अब ये 30 रुपीज़ जो बोरो किए हैं ये जाएगा इस फर्म के पास और ये 30 रुपीज़ के गुड्स इससे ले लेगा। अब क्या हुआ गाइस, ये जो 30 रुपीज़ के गुड्स हैं ये चले गए फर्म से फर्म के पास, 70 रुपीज़ के गुड्स चले गए फर्म से हाउस होल्ड के पास। टोटल 100 के गुड्स थे, 100 के 100 चले गए, फर्म भी निल हो गई। यहाँ पे हाउस होल्ड के पास 100 रुपीज़ थे, 70 के गुड्स ले लिए, 30 सेव कर दिए, ठीक है, ये भी निल हो गया, ठीक है। पैसा गया था बैंक के पास, बैंक से पैसा ले लिया प्राइवेट सेक्टर ने। ये आपको पिक्चर एक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर जिसने ये गुड्स लिए। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है जिसने 30 रुपीज़ बोरो किए थे, उसने गुड्स लिए फ्रॉम दिस फर्म। अब एक बात याद रखिएगा, ये प्री में भी आ सकता है, ये जो प्राइवेट फर्म है वो हमेशा कैपिटल गुड्स लेते हैं गाइस, ठीक है। वो कैपिटल गुड्स ही खरीदते हैं, वो कभी भी ऐसे गुड्स नहीं खरीदेंगे जिनको वो कंजम्पशन बेसिस पे यूज़ करें, राइट। कुछ होते हैं पर ज़्यादातर नहीं होता है ऐसे, तो आपको याद रखना है कि कैपिटल गुड्स। तो ये फर्म क्या करेगी गाइस, ये जिसने पहले 100 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स बनाए थे ना, ये एक चीज़ करेगी। अब ये देख लेगी कि जो कंज्यूमर है वो तो सिर्फ 70 के गुड्स मांगता है, बाकी 30 के गुड्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर उससे मांग रहा है। तो ये जो 70 के जो गुड्स हैं वो उतने ही सिर्फ कंजम्पशन गुड्स बनाएगा, ठीक है। बाकी वो जो 30 है उसके वो कैपिटल गुड्स बनाएगा गाइस, उतने के कैपिटल गुड्स बनाएगा। ये आपको चीज़ याद रखनी है। अब मैं कनेक्ट करने लगा हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड के पास 100 रुपीज़ थे, 70 के उसने गुड्स ले लिए, 30 उसके पास रह गए, 30 उसने कर दिए सेव इन बैंक, ठीक है। अब ये देखिए, अगर वो बैंक में सेव ना करता तो क्या होता? तो ये प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर था ये 30 रुपीज़ बैंक से नहीं ले सकता था, क्योंकि बैंक में पैसा नहीं आया। तो ये प्राइवेट सेक्टर बाहर से पैसा लेता। अगर ये बाहर से पैसा लेता तो एक्सटर्नल सेक्टर इंक्लूड हो जाता गाइस, ठीक है। तो एक्सटर्नल सेक्टर यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है इस फ्लो में। उसको हमें इंक्लूड नहीं करना था, हमें उसको प्रमोट नहीं करना, इसलिए हम सेविंग को प्रमोट करना चाहते हैं गाइस। अपनी कंट्री में हम सेविंग को प्रमोट करना चाहते हैं, तभी तो जो हमारे पीएम हैं वो स्कीम्स लाते रहते हैं बैंकिंग की, ठीक है। जनधन योजना क्यों आई? इसके पीछे रीज़न होता है गाइस, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, ज़्यादा से ज़्यादा
पैसा बैंक में जाए। अभी देखिए, अभी और मैं कनेक्ट करूँगा। अब बैंक में क्यों जाए? बैंक से पैसा कौन लेगा? प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर के पास अगर पैसा होगा तो वो कौन से गुड्स खरीदेगा गाइस? वो खरीदेगा कैपिटल गुड्स। और अगर वो कैपिटल गुड्स खरीदेगा उससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगी। अगर वो कैपिटल गुड्स खरीद रहा है, अगर वो मशीनरी खरीद रहा है, ठीक, उस मशीनरी को वो यूज़ करेगा अपनी प्रोडक्शन लाइन में, उससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा गाइस? प्रोडक्शन बढ़ने से हम लोगों के पास वेजेस आएंगी। वेजेस आने से क्या होगा गाइस? हम एक्सपेंस करेंगे, हम डिमांड क्रिएट करेंगे। डिमांड क्रिएट करने से क्या होगा गाइस? हम और ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा प्रोड्यूस करने से क्या होगा? हमारे पास और ज़्यादा वेजेस आएंगी, हमारे वेजेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये सर्कल चलता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो जब बैंक से पैसा उठाता है वो हमेशा कैपिटल गुड खरीदता है, और ये कैपिटल गुड ही हमारी इन्वेस्टमेंट होती है गाइस। ठीक है, चलिए आगे देखिए गाइस। अब मैं बात करूँगा थोड़ी सी जीडीपी की। घबराना नहीं है, जीडीपी आगे हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो इस लेसन में या इस लेक्चर में मैं जो जीडीपी की बात कर रहा हूँ वो आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। 197 पॉइंट आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतनी आपकी जीडीपी थी, लाख करोड़। ठीक है, 197.24 लाख करोड़ ये आपकी जीडीपी थी। जीडीपी बोले तो प्रोडक्शन, ठीक है, कि आपकी कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हुई, आपकी कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हुई। अब उस प्रोडक्शन में देखिए गाइस, मैंने आपको बताया दो तरीके के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है कंजम्पशन, एक होता है कैपिटल। फाइनल गुड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमारे फाइनल गुड्स हैं, ठीक है। जीडीपी जो है ये आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, ठीक है, एक साल में। तो एक साल में जो आपकी कंट्री है उसने इतने के गुड्स बनाए, इतने गुड्स बनाए, और उसमें जो आपके कंजम्पशन गुड्स हैं वो थे अराउंड 76%, और जो आपके कैपिटल गुड्स थे वो थे 24%। ये अप्रॉक्स वैल्यू 24 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो ये देखिए आपके कैपिटल गुड्स कितने बने? 24%। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि ये कैपिटल गुड्स जो हैं इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू आपकी जो कंजम्पशन गुड्स हैं, ठीक है। क्यों हो वो मैंने आपको अभी समझा दिया। अगर कैपिटल गुड्स बढ़ेंगे दैट मीन्स कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वेजेस बढ़ेंगे, तो इस तरीके से आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो चाइना है वो 40% कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करता है, 40%, और हम कभी 40% को छुए भी नहीं हैं। हम 30 से 20 के बीच में, हम चाहते हैं कि 40 हो, पर अभी तक नहीं हुआ, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब चाइना 40% अगर इंक्रीज़ करता है हर साल अपनी कैपिटल गुड्स इतने वो बनाता है, तो देखिए अगर जितने ज़्यादा मशीनरी वो बनाएगा उतनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होगी, उतने ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगा, जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा उतनी ही ज़्यादा उसको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, उससे क्या होगा? उतनी ज़्यादा वेजेस आएंगी, ठीक। चलिए आगे। अब हम बात कर रहे थे हमारे कैपिटल गुड्स। गाइस पेपर में या एग्ज़ाम में अगर आपको कैपिटल गुड्स आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, सेम चीज़ है। हम इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? कैपिटल गुड्स को। कैपिटल गुड्स को ही हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। जो हमारी कंजम्पशन गुड्स हैं हम उनको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, ठीक है। अब एक फर्म है, एग्जांपल देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्म है जो वो मशीन यूज़ करती है, मशीन यूज़ कर रही है, मशीन यूज़ करके वो कोई और मशीन बनाती है, ठीक। ये मशीन मैं इसको ट्रैक्टर कहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो ट्रैक्टर बना रही है। अब ये जो ट्रैक्टर है वो फर्दर यूज़ हो रहा है किसी और इंडस्ट्री में। हमने बात की थी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, ठीक है। फिर
एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इसको फर्दर यूज़ करती है। ये ट्रैक्टर हो गया आपका, ट्रैक्टर आपका यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, वो फर्दर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये जो ट्रैक्टर है ये आप देख रहे हैं कि ये एज एन इन्वेस्टमेंट इसमें गया। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट हुई हमारी, क्योंकि उसके बाद हमें क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, किसी चीज़ की प्रोडक्शन हुई। ठीक, और ये जो ट्रैक्टर है ये वैसे का वैसा इंटैक्ट है, इसमें सिर्फ डेप्रीसिएशन होगी। ठीक है, अदरवाइज ट्रैक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ट्रैक्टर ट्रैक्टर ही रहेगा गाइस, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल गुड्स है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाने चाहिए अब तक। चलिए आगे, अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है ना तो जस्ट कमेंट, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आपको रिप्लाई आ जाएगा उसका, कोई भी कन्फ्यूज़न है जस्ट उस पर आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट पे। अब जो इन्वेस्टमेंट है ना गाइस, ये होगी आपकी दो तरीके की इन्वेस्टमेंट, एक होगी आपकी ग्रॉस और दूसरी होगी आपकी नेट। ठीक है, एक होगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होगी नेट इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में आपको एक चीज़ समझ लेनी है, आपको यहीं बता देता हूँ। अब प्रोडक्शन होती है किसी फर्म के थ्रू। ठीक, उस फर्म ने क्या किया गाइस, 70 रुपीज़ के कंजम्पशन गुड्स बनाए, 70 रुपीज़ के कंजम्पशन गुड्स बनाए, 30 रुपीज़ के कैपिटल गुड्स बनाए। ठीक है, टोटल उसने प्रोडक्शन की 100 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की प्रोडक्शन में 70 के कंजम्पशन गुड्स बनाता है और 30 के कैपिटल गुड्स बनाता है। अब इसमें देखिए, आप मुझे खुद बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी गाइस। अगर ये गुड्स हमारी कंट्री में यूज़ होंगे, अगर ये गुड्स हमारी कंट्री में यूज़ होते हैं तभी हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी वो। ठीक है, तभी ये 30 की जो प्रोडक्शन है वो हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। अगर हम इन 30 रुपीज़ के गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, अगर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं तो ये हमारे कंट्री की इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा गाइस, तो ये हमारी कंट्री की इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये देखिए 30 रुपीज़ के जो गुड्स है, ये टोटल 70 इज़ कंजम्पशन, 30 इज़ कैपिटल। ठीक है, ये जो कैपिटल गुड्स बनाए थे, अगर तो इसको इंडिया में ही इंडियन मार्केट में सेल कर देते हैं, अगर इंडियन मार्केट में सेल करते हैं और इंडिया की कोई फर्म इसको एज ए कैपिटल गुड यूज़ करती है तो वो फर्दर प्रोडक्शन करेगी इस कैपिटल गुड से। ठीक है, तो हमारी जो कंट्री की प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। पर अगर यही गुड्स बाहर चले जाते हैं, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो ये जो गुड्स हैं ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्पफुल नहीं रहेंगे। ठीक है, ये बाहर की कंट्री में कोई इसको यूज़ करके अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करेगा, ये हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट है। आप समझ गए, अगर इंडियन मार्केट में इसको सेल करते हैं और इंडियन मार्केट में उसको यूज़ करके प्रोडक्शन होती है तो वो हमारी कंट्री की इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। अगर हम उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं तो ये हमारी कंट्री का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा गाइस, ये आपको याद रखना है। और ऐसा भी केस हो सकता है कि 70 के गुड्स बनाए, 30 के हमने एक्सपोर्ट कर दिए और 50 के गुड्स हम ले भी आए बाहर से। अगर बाहर से 50 के गुड्स लाए हैं और वो कैपिटल गुड्स हैं गाइस, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट कितनी है गाइस। हमारी इन्वेस्टमेंट है 30, बाहर भेज दिया 50 आ गया, तो 20 रुपीज़ ये इन्वेस्टमेंट होगी गाइस हमारी। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। आपको हमेशा यही चीज़ देखनी है। ठीक है, अगर कोई कैपिटल गुड्स हम बाहर से लेकर आते हैं, दैट मीन्स कि हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, सिर्फ कैपिटल गुड्स देखना है। ठीक है, और एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, उसमें जो डिफरेंस है आपको पता लग जाएगा कि हमारी कंट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। जैसे हम बात करें मैकडॉनल्ड। ठीक है, मैकडॉनल्ड अगर हमारी कंट्री में लेट्स से 5000 करोड़, ठीक है,
इतने की इन्वेस्टमेंट करता है। न्यूज़ आती है कभी कभी कि इतनी इन्वेस्टमेंट की एक कंपनी ने, ठीक। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है इसका मतलब होता है कि कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट की गाइस। इसका ये मतलब नहीं होगा कि उसने इतने की लैंड खरीद ली, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे जो भी आप न्यूज़ पढ़ेंगे उस इन्वेस्टमेंट का ये मतलब नहीं है कि उसने यहाँ पर आके लैंड खरीद ली। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो मतलब होता है इकोनॉमी में, दैट मीन्स कि इतने के कैपिटल गुड्स उसने खरीदे हैं, दैट मीन्स कि इतने की उसने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की है। ये जो फैक्ट्री है दिस इज़ योर कैपिटल गाइज, ये आपकी कैपिटल है। बिकॉज ये जो फैक्ट्री है दीज आर योर मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, राइट। इसको जब आप यूज़ करेंगे, ठीक है, फिर आप फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। अब समझ आ रही है? अब आई होप कि आप कैच कर पा रहे हैं इस बात को, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये पिक्चर चलेगी। देखिए एक फैक्ट्री है गाइस, फैक्ट्री कह लो, फर्म कह लो, कुछ भी कह लो। इसके पास 1000 करोड़ के कैपिटल एसेट है, ठीक है। दैट मीन्स कि 1000 करोड़ की कैपिटल है इसके पास राइट नाउ। तो हम देखते हैं कि ये 1000 करोड़ की कैपिटल को यूज़ करके कुछ प्रोडक्शन करती है। ये 100 करोड़ के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं विद द यूज़ ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब ये कैपिटल में क्या आ जाएगा? बिल्डिंग, मशीनरी, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब ये उसको यूज़ करते हैं, यूज़ करके 100 करोड़ के गुड्स बनाते हैं। अब ये जो 100 करोड़ के गुड्स है ना गाइस, इसमें 70 करोड़ के कंजम्पशन है और 30 करोड़ की कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है। ये 2021। तो अब क्या होगा? अब हम देखेंगे कि ईयर एंड में 31 मार्च को आपके पास कितने कैपिटल गुड्स हैं। अगर हम देखें, आपके पास 1000 पहले थे, 30 और हो गए, तो अब आपके पास 1030 के कैपिटल गुड्स हो गए, ठीक। पहले आप 1000 की जो आपके पास कैपिटल थी उससे आप प्रोड्यूस कर रहे थे 100 करोड़, 100 करोड़। अब आपके पास 1030 की कैपिटल है, अब आप कितना प्रोड्यूस करोगे? अब आप उससे थोड़ा ज़्यादा ही प्रोड्यूस करोगे। लेट्स से अब आपने 110 करोड़ प्रोड्यूस किए, ठीक। अब इसमें गाइस आपका जो कंजम्पशन गुड था, लेट्स से वो था 75 और अब आपके कैपिटल गुड्स हो गए 35, ठीक है। अब क्या हो गया गाइस? अब नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि आपके जो कैपिटल गुड्स हैं 21-22 में वो कितने हो गए? 1065 के। अब आपके कैपिटल गुड्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कैपिटल गुड बढ़ने से क्या हो रहा है? आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है। ये देखिए टोटल प्रोडक्शन बढ़ गई, पिछले साल से प्रोडक्शन बढ़ रही है। अब आपके पास कैपिटल गुड्स और ज़्यादा आ गए। अब आप इसको एम्प्लॉय करेंगे, ठीक। उससे क्या होगा? आपकी प्रोडक्शन फर्दर बढ़ेगी। लेट्स से 120 करोड़ हो गए, ठीक। अब आप देखेंगे कि ये जो स्पीड है या जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ कम है बट स्टिल बढ़ रही है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ग्रोथ जो है वो कम है बट स्टिल बढ़ रही है वो प्रोडक्शन जो आपकी है। यही हमें चाहिए। हमें जो हमारी प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है। उसको हम कैसे बढ़ाएंगे? और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके गाइस, दैट मीन्स और ज़्यादा कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करके और उसको हमारी ही इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करके। अगर यही 30 के जो गुड्स थे स्टार्टिंग में मैं बाहर भेज देता, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता, तो ये 30 के गुड्स जुड़ते नहीं गाइस, तब ये 1000 के 1000 ही रह जाते, ठीक है। और फर्दर प्रोडक्शन मेरी उतनी ही रहती, मेरी प्रोडक्शन नहीं बढ़ती अगर मैं एक्सपोर्ट कर देता। और यहीं अगर मैं इंपोर्ट कर लेता, कुछ और गुड्स ले आता इसमें, ठीक है, तो ये जो 1030 है, अगर इसमें मैं 50 करोड़ के बाहर से गुड्स ले आता तो ये 1080 बन जाते और मेरी जो फर्दर प्रोडक्शन है वो 110 की बजाय यहाँ पर 120 करोड़ हो जाती इसी साल में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इस चीज़ को नोट कर लेना, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन एंड कैपिटल प्रोडक्शन, ठीक है। ये एक ही चीज़ है, ये आपको याद रखना है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको ये बता दिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्या मॉडल है। अब कल से हम आएंगे हमारे टॉपिक पे जो कि होगा जीडीपी का। उसमें मैं आपको सारे के सारे करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक। तो जीडीपी हम करेंगे कल से।
और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको कई लोगों ने बहुत लाइट लिया और इस बार ही उनको पता है कि उनका मेंस में क्या हाल हुआ होगा। इसको इग्नोर नहीं करना। मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये सभी सोच रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा, अब पूछ लिया, अब क्या करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको कभी भी मिस नहीं करना। मैंने भी इसको कभी मिस नहीं किया और आप भी इसको मिस नहीं करेंगे। तो मैं मिलूँगा अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी तो गाइज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए गाइज़, क्योंकि आप इसको शेयर करेंगे ये उन लोगों के पास भी पहुंचेगी जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उसकी फ़ीस नहीं भर सकते। ठीक, यहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि सिर्फ टाइम पास हो रहा है। बात होगी सिर्फ यूपीएससी की, और यूपीएससी के स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फुल फ्लेज आपकी तैयारी हो जाएगी। मैं आपके 15 दिन लूँगा और 15 दिन में आपका प्री कंप्लीट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। आपको खुद भी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी आपकी यही है, साथ के साथ नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए और उसको रिवाइज़ करते रहिए। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे ना, 2 दिन के बाद सब कुछ भूल जाएगा। और रिवाइज़ कहाँ से करेंगे? आपके नोट्स से। हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि नोट्स इज़ द सक्सेस। ये सक्सेस का की है आपका। अगर ये की आपके पास नहीं है तो फिर सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर ये चाहिए, मेक द नोट्स गाइस। ठीक है, और वीडियो पे यार कमेंट वगैरह कीजिए। आपके कुछ कमेंट्स नहीं आते हैं इस पर, आप व्यू करते हैं और आप चले जाते हैं। आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए। ठीक है, इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा। ये सीरीज़ मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो जितने भी हैं 2022 के खिलाड़ी तैयार हो जाएं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 5 जून को। उससे पहले हमें हर एक टॉपिक बोले तो इकोनॉमी के बाद जंप करवाऊंगा आपको मैं एनवायरनमेंट पे। बहुत क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से 22 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। इकोनॉमी से आपको तकरीबन 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हम चलेंगे पॉलिटी की तरफ, उसके बाद में हिस्ट्री देखेंगे। उसमें भी हम मॉडर्न की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। जो पॉलिटी है, यहाँ से आप देखिए कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, अगर हम एक वैसे ही एस्टिमेट लगाएं, इकोनॉमी 15, आपका एनवायरनमेंट और जियो। ठीक है, यहाँ से आप 25 क्वेश्चन लेके चलें। पॉलिटी 10 क्वेश्चन आपके वहाँ से लेके चलें, तो अभी कितने हो गए आपके? ठीक है, ये आपके सामने है। इतने क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से हैं आपके लिए, तो इसको उठाना है कि नहीं उठाना ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद अभी आपकी हिस्ट्री है। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स हैं तो उसको भी तैयार करना है। पर यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ इन 3 टॉपिक से आपके इतने स्कोर आ सकते हैं ईजीली। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम बात करेंगे जीडीपी पे। ठीक है, टेक केयर गाइस, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब याद से कीजिए। थैंक यू।